हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये पोएम लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसका सेंट्रल आइडिया भी मैंने पढ़ा दिया। इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लाइंस आपने सब पढ़ ली हैं। अब देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पंक्तियाँ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई हैं। और सोनेट आपको पता है 14 लाइनों की कविता होती है। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोइट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ, पोइट जो है अपना ग्रीफ यानी दुख एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस, अपनी प्री मैच्योर यानी टाइम से पहले आए अंधेपन को, यानी टाइम से पहले वो अंधा हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ही वॉज वेरी मच एंक्शियस, वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस था यानी आतुर था, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने का, विद हिज पोइटिक पावर, अपनी कवित्व शक्ति से। वट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा ना कर सका, बिकॉज क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो गया, मिडिल ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के आधे में ही, मतलब बीच में ही, ठीक है, मिडिल हो गया बीच में ही। अब वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो अपनी उम्र के बीच में ही अंधा हो गया। कौन? हमारा जो पोइट है। अब देखिएगा एक्सप्लेनेशन। इन दिस ओपनिंग स्टैंजा, इस ओपनिंग स्टैंजा में मतलब सबसे पहला स्टैंजा यही है, इसी से शुरुआत हुई है। बी नोट डैट, हम नोट करते हैं कि मिल्टन इज़ टू मच ग्रीव्ड, कि मिल्टन जो है बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड है यानी दुखी हैं। वैन ही थिंक्स डैट ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, ये बेटा स्पेलिंग BL कर लेना इसमें, BLIND, ठीक है। जब वह सोचते हैं कि वो अंधे हो गए हैं, एट द एज ऑफ 44 की उम्र में, ठीक है। अब क्या 44 की उम्र मतलब बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के आधे से पहले ही। द वर्ल्ड हैज़ बिकम टू वाइड एंड डार्क फॉर हिम, अब संसार उनके लिए बहुत ही बड़ा और अंधकार में हो गया है। अब आगे का देखिए, हम बताते हैं आपको। गॉड हैज़ गिवन हिम द पोइटिक टैलेंट, ईश्वर ने उन्हें पोइटिक टैलेंट दिया यानी कवित्व गुण दिया है। ही नोज डैट, वह जानता है कि टू हाइड द टैलेंट इज़ नो लेस देन डेथ। अब वो ये कह रहे हैं कि इस टैलेंट को छुपाना मृत्यु से कम नहीं है। मतलब क्या, मेरे अंदर ये गुण दिया हुआ है फिर भी मैं इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो मृत्यु के समान है। वट इट इज़ लाइंग यूजलेस विद हिम बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ आई साइट, अब वो कह रहा है कि उसमें बेकार पड़ा है, यूजलेस पड़ा है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ आई साइट की अनुपस्थिति में यानी रोशनी की अनुपस्थिति में। ही कैन नॉट कंपोज पोएम, वो पोएम नहीं बना सकता। इन द प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में। हिज सोल, उसकी आत्मा, लॉन्ग फॉर क्या है, इच्छुक है, सर्विंग गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए। अब वो उसकी आत्मा तो ईश्वर की सेवा करने के लिए इच्छुक है। बट ही इज़ हेल्पलेस, लेकिन वो असहाय है, यानी वो कह रहा है मैं ईश्वर की सेवा करना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, अब मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं लिख नहीं सकता कुछ भी। सो ही थिंक्स डैट, इसीलिए वह सोचता है कि गॉड विल स्कोल्ड हिम, कि ईश्वर उसको डांटेंगे। वैन ही इज़ नॉट एबल टू जस्टिफाई हिज मिशन, ठीक है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अब देखिए आपके लिए ये लाइन दी गई है, और कब डांटेंगे, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन, ठीक है। और जब क्या होगा, जब वह अपने मिशन को जस्टिफाई करने में एबल नहीं होगा यानी समर्थ नहीं होगा। अब इसका पूरा मीनिंग समझ लीजिए, ये माना जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर कुछ विशेष काम के लिए भेजा होता है कि वो अपना पर्पस पूरा करें, ठीक। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो ऊपर जाता है यानी ईश्वर के पास जाता है, तो उनसे ये पूछा जाता है कि हमने आपको ये क्वालिटी दी थी और आपने उनका प्रयोग क्यों नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि अगर जो जजमेंट वाला दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट, इसीलिए डी और जे दोनों कैपिटल बना दिए गए हैं इसी वजह से कि जजमेंट वाला वो दिन होगा, उस दिन अगर मैं अपना मिशन पूरा करके नहीं बता पाया तो क्या होगा, ईश्वर मुझे डांटेंगे।
इस स्टैंजा में इन्होंने इतना कह रखा। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स सो ही वॉज ग्रीव्ड। मिल्टन 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे, इसीलिए वह दुखी थे। ही मेक्स ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, ही मेक ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, अगेंस्ट गॉड, वह ईश्वर के विरुद्ध विरोध करते हैं, ठीक है। बट सून ही रियलाइजेज, लेकिन वो जल्द ही अनुभव कर लेते हैं हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, एंड कंसोल्स हिमसेल्फ, कंसोल होता है सांत्वना देना, और अपने आप को सांत्वना देते हैं, डैट की अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर क्या होता है? अनकंडीशनल यानी बिना किसी शर्त के सरेंडर करना, यानी समर्पित कर देना टू द विल ऑफ गॉड। विल यहाँ पे है इच्छा शक्ति, ठीक है, विल का मतलब हो गया इच्छा शक्ति, ऑफ गॉड ईश्वर की, इज़ द बेस्ट सर्विस टू हिम। एच कैपिटल इसने बनाया क्योंकि हमने ईश्वर के लिए कहा है, ठीक है। तो वो अपने आप को यह कहकर सांत्वना देते हैं कि बिना किसी शर्त के अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देना ही उनकी सबसे अच्छी सेवा है। अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप, ठीक। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट सेज डैट, कवि कहता है कि द पोजीशन ऑफ गॉड इज़ किंगली, कि ईश्वर की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो राजसी है, शाही है। इननंबरेबल एंजल्स, असंख्य, इननंबरेबल हो गया असंख्य, एंजल हो गया देवदूत, आर रनिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार दौड़ रहे हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, भूमि पर भी समुद्र पे भी, दे डू नॉट टेक रेस्ट, वे रेस्ट भी नहीं लेते हैं, एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते रहते हैं? ट्रैवल करते रहते हैं। दे कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड, कन्वे होता है पहुंचाना, वे ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं टू द पीपल, लोगों को, एवरीवेयर, हर कहीं, एट हिज ऑर्डर, एच कैपिटल है मतलब गॉड के लिए कहा गया, ईश्वर की ऑर्डर पे। अब वो कह रहे हैं कि वे लोग बिना आराम किए एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं और ईश्वर की इच्छा पर उनका मैसेज क्या है? लोगों तक पहुंचाते हैं। द पोइट रियलाइजेज दैट, द पोइट रियलाइजेज, पोइट अनुभव करता है दैट कि ड्यू टू लॉस ऑफ हिज साइट, कि अपनी दृष्टि को खोने की वजह से, ही कैन नॉट कंपोज पोएम्स, कि अपनी दृष्टि को खोने की वजह से वह पोएम कंपोज नहीं कर सकता, मतलब बना नहीं सकता, ठीक है। और किस तरह की पोएम? इन द प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की तारीफ में, एंड सर्व हिम, और उनकी सेवा में। अब वो यही कह रहा है कि अपनी आई साइट खोने के कारण मैं जो है ईश्वर की सेवा में, ठीक है, उनकी प्रशंसा में अपनी पोएम नहीं बना सकता। बट सून ही रियलाइजेज, लेकिन तुरंत ही वह अनुभव करते हैं डैट कि इफ़ ही इज़ अनेबल टू कंपोज पोएम, अगर वह पोएम कंपोज करने में यानी लिखने में असमर्थ हैं, ही शुड नॉट फील डिजेक्टेड, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। ही मस्ट कीप ऑन फर्म फेथ इन गॉड, उन्हें ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। फर्म फेथ हो गया दृढ़ विश्वास। एंड वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, और किसी दूसरे अवसर का, अपॉर्चुनिटी होगी अवसर का इंतज़ार करना चाहिए। सुटेबल फॉर हिम, जो उसके लिए सुटेबल हो यानी उपयुक्त हो। टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा में। इसलिए वो कह रहा है कि उसे जो है ईश्वर की सेवा करने के लिए दूसरे मौके का इंतज़ार करना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त हो। ही नोज डैट, वह जानता है कि दोज, वो लोग, हु स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, एंड वेट अपॉन गॉड, और ईश्वर की इच्छा का या उनकी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, आर ऑल्सो हिज सर्वेंट, वो भी उसके सेवक होते हैं। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि ईश्वर के दिए हुए कष्टों को अगर हम सहते हैं तो वो भी क्या है? ईश्वर की सेवा है। और इन्हें देखिए मौका मिला भी था, 44 साल के बाद इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, जो कि एक अच्छा खासा ग्रंथ है, और इन्होंने बाद में पोएम अपनी 3 बेटियों से लिखवाई थी, और इस तरह से इनका पोइटिक वर्क इनके अंधे होने के बाद और ज़्यादा फेमस हुआ था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।